शुरू करने से पहले कुछ हमारा नियम और शर्त रहता है। जानना चाहेंगे नियम शर्त क्या है मेरा? नियम शर्त ये रहता है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोई भी हो, चाहे कितने देश की राजनीति को भी पलटने का बात हो तो हमारे जाने की बात, तब तक आप लोग बातचीत अपने में नहीं करेंगे। हाँ, जब क्वेश्चन का बात आएगा, जब सवाल जवाब की बात आएगी, तब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, या आप लोग भी एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तब तक हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि हम क्या करने आए हैं, क्या कुछ बताने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। जब अपने में बतियाइएगा तो मेरा क्या सुनिएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी हम बोलेंगे उसको बारीकी से और ध्यानपूर्वक सुनना है कि हम क्या कह रहे हैं। हमें जाने के बाद गरीबों की जगह हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक सुनिए। चलिए, हम लोग आए हैं, पहले परिचय होना चाहिए। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। सुपौल जिला जानते हैं ना, पास में ही है। त्रिवेणीगंज प्रखंड लोग जानते होंगे आप लोग, तो त्रिवेणीगंज प्रखंड का घर है वहाँ पर मेरा। हम लोग एक बैनर के नीचे आप लोगों से मुलाकात करने, बातचीत करने आए हैं। ये बैनर का नाम है जीवनदान ग्रुप। जीवनदान ग्रुप क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। जीवनदान ग्रुप क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसका काम है, लोगों को क्या लाभ देता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो जीवनदान ग्रुप है, ये एक ट्रस्ट है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इस संस्था के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती है, लाभ दिया जाता है गरीब लोगों को। जो इस संस्था से जुड़ता है उसको लाभ दिया जाता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़े तो उसको लाभ दिया जाता है। अब किस किस प्रकार का लाभ दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे कैसे इस संस्था में वर्क करना है, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। इस संस्था के चेयरमैन जो फाउंडर हैं, जो मेन है, उनका नाम है सुनील दत्त शर्मा, ठीक है। सुनील दत्त शर्मा का सोच इतना बुलंद है, इतना बुलंद सोच है, इतना अच्छा सोच है कि हर बेटी को, यहाँ इतना अच्छा सोचे हैं, हर बेटी को 21,000 रुपया कन्यादान राशि देते हैं संस्था के माध्यम से। इसके बाद ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो पिंटू कुमार हैं, शायद आपके बीच में आए हुए भी हैं, और मेरा बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हम हैं। मेरा नाम अमित कुमार बता ही दिए थे। अब जानते हैं इस संस्था में क्या क्या लाभ मिलता है और कैसे कैसे लाभ मिलता है। बात करते हैं, ये जो है आवर ज्वाइनिंग डोनेशन। यहाँ क्या है कि हम लोग दान लेने और दान देने की बात करते हैं। क्या करते हैं, दान लेने और दान देने की बात करते हैं। आप लोग पुराने जमाने के हैं, कुछ लोग तो जानते होंगे कि यहाँ मैंने कहा गया है जो कि एक हाथ से दान दीजिएगा तो 10 हाथ से आपको दान मिलता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहां जान लीजिएगा आप लोग पूरा। तो यहाँ जो कोई भी व्यक्ति यदि 1500 रुपया जिंदगी में एक बार दान करता है, उसको क्या क्या लाभ मिलता है, कितना दान देना पड़ता है यहाँ पे, मात्र जीवन में एक बार 1500 रुपया आवर ज्वाइनिंग डोनेशन। इसलिए देना पड़ता है कि हमारे जो सिस्टम है इसका कुछ रूल है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये 1500 रुपया इसलिए आप लोगों से लिया जाता है कि हमारे लोगों के बीच जो गरीब लोग हैं उनको कैसे मदद किया जाए, इसी 1500 रुपया लेकर के लोगों के बीच मदद पहुंचाया जाता है। और आप भी उसी मदद का भागीदार, किसी न किसी के 1500 रुपया से आपका भी मदद होता है। ये संगठन ये काम करती है। आइए जानते हैं कि इस संगठन में यदि आप 1500 रुपया लगा करके दान देने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलता है। देखिए, पहला लाभ मिलता है दान का रसीद, ठीक है। दान रसीद जो डोनेशन रिसिप्ट होता है वो मिलता है। इसलिए आपको एक प्रमाण होना चाहिए ना कि हमने 1500 रुपया जो किसी को दिया। जैसे आप यहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता को 1500 दिए, उसका एक प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि नहीं, सही मेरा सही जगह पर पैसा चला गया। उसके बदले आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसको कहते हैं डोनेशन रिसिप्ट। अब इस डोनेशन रिसिप्ट का क्या क्या फायदा है। पहला फायदा इसका होता है, आप यदि भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स पे करते हैं, उस व्यक्ति को 50% छूट मिलता है। किस चीज में, इनकम टैक्स में, लाइफ में एक बार। दूसरा क्या है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी कि दोबारा जीवन में कभी फिर 1500 देने की जरूरत नहीं है। एक बार 1500 लगा, इसके बाद पूरे जीवन में कभी देना नहीं। तीसरा क्या है, दान रसीद पर 50% छूट इनकम टैक्स में। इसके बाद 1500 का कूपन अवेलेबल है। अब देखिए, आपका 1500 लगा, अभी मान के चलिए आप लोग मार्केट में हैं, अररिया मार्केट में 1500 का सूट आपने खरीदा, ठीक है, और 1500 रुपया आपने उसको कैश दे दिया, कहानी खत्म। अब उस सूट वाले के पास कल जाएंगे, बोलेंगे 200 रुपया घुमाइए, सब्जी खरीदना, देगा नहीं ना देगा। यहाँ जो भी लाभ मिल रहा है आपको, ये संस्था है, ये आपको सारा लाभ देगा। यदि आप संगठन से काम करके कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं तो संगठन मेरा क्या करता है, आपको 1500 का कूपन दे देता है।
हमारे जेडीजी पे एप्लीकेशन के माध्यम से आप 1500 का कुछ भी खरीदारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना लाभ है वो सारा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस का सुविधा, क्योंकि आप क्या किए हैं, 1500 दिए हैं और 1500 ले लिए हैं, आपको सब फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन हमारे माइक्रो फाइनेंस से आप वंचित रह जाएंगे। इसके बाद जैसे आप कहीं भी यदि किसी भी सिस्टम में इसमें किसी भी व्यक्ति का अपने डायरेक्ट से अपने रेस्पॉन्सर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपको वो 1500 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संस्था के अंदर कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप कमा रहे हैं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा कूपन। यदि कोई भी व्यक्ति है उसको 3 महीने तक कोई भी इनकम नहीं हुआ है तो संगठन उसको 1500 का कूपन अवेलेबल करा देती है और वो अपना 1500 रुपया का कूपन भजा लेगा। 1500 उसका ऊपर हो गया, कोई दिक्कत, आपने 1500 दिया और 1500 का कूपन ले लिया, किसी को कोई परेशानी, कन्यादान का पैसा उसको मिल जाएगा, इमरजेंसी का पैसा मिल जाएगा, लेकिन लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद जॉब गारंटी कार्ड हमारे संस्था के अंदर दिया जाता है, जैसे पाठशाला प्रोजेक्ट। अब मान के चलते हैं कोई बच्ची है जो मैट्रिक पास है, उम्र 15 साल से ज्यादा है, मिनिमम 15 साल चाहिए, 15 साल से ज्यादा है, उस बच्ची को पाठशाला प्रोजेक्ट के तहत एक रोजगार देने का काम किया जाता है। अब मान के चलते कोई बेरोजगार बच्ची घर में है और उसको 1500 रुपया लगा और उसको 1500 रुपया हर महीना इनकम आ रहा है और गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे पढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक उसका ब्रेन क्लियर होगा पढ़ाने लिखाने से। और उसको क्या है कि एक दरमाहा के तौर पे या वेतन के तौर पर संगठन के द्वारा उसको 1500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाता है पाठशाला प्रोजेक्ट के तहत। और हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं कि महीने में एक बार उस संगठन का जो जहाँ पाठशाला प्रोजेक्ट चलता है, जो स्कूल चलता है हमारा, वहां विजिट करते हैं और विजिट के दौरान वहां किताब, कॉपी, पेंसिल, कुछ खाने पीने की चीजें जो बच्चों के बीच में बांटा जाता है फ्री में संगठन के कोऑर्डिनेटर के द्वारा, तो अच्छी बात है। इसके बाद इसमें हमारे यहाँ जो कन्यादान योजना चलता है, कन्यादान योजना सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से चलता है। ये बैनर पुराना है, नया वाला बैनर इस पर नहीं था, इसलिए पुराना ही लगाया गया। जो प्लान है उस पर हम लोग बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी लड़की के साथ रजिस्ट्रेशन यदि होता है, किसी बच्ची का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे उसका उम्र 1 साल हो, चाहे उसका उम्र 35 साल हो, 1 से 35 साल के बीच यदि वो लड़की कुंवारी है तो उसको कन्यादान सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसको राशि दिया जाता है 2100 रुपया प्रत्येक महीना। जैसे कोई बच्ची है, आज रजिस्ट्रेशन हुआ, नेक्स्ट अगला महीना, आज क्या तारीख है, 30 तारीख है, आज 30 तारीख हो गया, अगला महीना का 30 तारीख को उसको 2100 रुपया उसके कन्यादान वॉलेट पर चलाए। कोई दिक्कत? आज आपका 1500 लगा, अगला महीना 2100 आ गया, कोई दिक्कत? आपको तो घाटा लग गया ना 600 का, फायदा हुआ। चलिए, लेडीज तो बहुत माइंड करती है, वही चीज तो हम जानना चाह रहे थे, फटाफट गिनती है इसीलिए ना हम बोले घाटा लग गया ना इन लोगों का। देखिए ब्रेन सुनने का यही चीज है ना, तो सुन रहा है लोग, तो पढ़ रहा है इस बात को। तो ये चीज है कि यदि आपको 1 महीने के अंदर 600 रुपया का मुनाफा हो रहा है, तो आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम 1500 आज देंगे और अगले महीने वो 2100 रुपया करके देगा? है, बहुत पैसा वाले होंगे आपके गली मोहल्ले में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आज 1500 दीजिएगा और अगले महीने 2100 देगा, और वही 2100 नहीं, फिर अगला महीना आपको 2100 मिलेगा, फिर अगला महीना 2100, फिर अगला महीना 2100, इससे 2100 करके लगातार 10 महीने तक आपको 2100 मिलेगा, यानी कि टोटल 21,000 रुपया आपको मिलता है। ठीक है। अब देखिए समृद्ध बनाने की बात है। यदि आपकी बेटी है, आप किसी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो उसका पैसा मैं देता हूँ, कौन देता है? आप देती है ना, आपके घर वाले, आपके मालिक साहब जो कमाते हैं वो देते होंगे, हम तो नहीं दे रहे हैं। तो वो बच्ची आगे चल के IPS, IAS, बिहार पुलिस, दरोगा कुछ भी क्वालिफाई करके पढ़ के पास होती है, तो पैसा किसका खर्च हो रहा है? बच्ची के पीछे माँ बाप का खर्चा हो रहा है ना। बच्ची समृद्ध हो रही है। यदि आपके यहाँ दहेज चलता है कि नहीं चलता आप लोगों में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों में खूब चलता है, जमीन बेचवा के लोग ले लेता है। तो क्या लगता है यदि वो बच्ची आपका दरोगा बन गई, उस टाइम आपको दहेज देने के लिए यदि किसी बेरोजगार लड़का से शादी करिएगा, वो डिमांड करेगा पैसा का, कहेगा ऊपर से 1-2 लाख ले लो लेकिन हम देश ब्याह करा दो, ऐसा हो सकता है ना। तो हम यहाँ बच्ची को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। तो समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता की होगी। तो आप समृद्ध कैसे बनाना है, समृद्ध बच्ची को कैसे बनाना है? थोड़ा सा एक आपको लगेगा कुछ अजीब टाइप का, लेकिन अजीब नहीं है। यदि आपकी बेटी स्मूथली यदि उस पर आप काम कर देते हैं, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जिसका जवाब नहीं। आपकी बेटी ऑटोमेटिक समृद्ध हो जाएगी। अब समृद्ध कैसे बनती है? जैसे इस 2100 रुपया आपके वॉलेट पर आता है, किसी भी सदस्य का रजिस्ट्रेशन करवाना है आपके मोहल्ले में, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा के उस पैसे उसका 1500 ले लेना है, और अपने वॉलेट पर जो 21 रुपया आया है उस 1500 को कटा देना है। रेस्ट कितना 600 बचता है, उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। कोई दिक्कत?
1500 किसी के ले लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे आपके टीम से कोई भी आपका सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे दिया नंबर, उसका एक्टिवेशन करके उस पैसे को आप रख लीजिए और 600 रुपया है उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, कोई दिक्कत। फिर अगला महीना 2100 आ जाएगा, फिर उसी तरह से निकाल लेना है, फिर उसी तरह से 21,000 रुपया उस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद संगठन के द्वारा आपको आपातकालीन दान दिया जाता है, इमरजेंसी डोनेशन। अब बताइए बीमारी किसके घर में नहीं है? ऐसा कोई आपके मोहल्ले में व्यक्ति है जिसके यहाँ कोई ना कुछ छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा बीमारी नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हमको लगता है दुनिया में जो बचा हुआ है दवाई से, उसके घर में कुछ ना कुछ दवाई चल रहा है। किसी के यहाँ 200 का चलता है तो किसी के यहाँ 2000 रुपया महीना का चलता है, लेकिन चलता सबके घर में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, भारत का कोई नागरिक हो, हमको दिख रहा है जो सबके घर में चाहे 50 रुपया का हो या 5000 का हो, दवाई चल ही रहा है। तो बीमारी तो है, हो सकता है कभी किसी के यहाँ बीमारी बड़ा बिगड़ जाए, पता है ना कि कोई बड़ा बीमारी हो जाए हमारे साथ, तब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में यदि हमारे संस्था में वो व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तब उस संगठन में हमारे संगठन की ओर से उसको 15,000 रुपया का डोनेशन दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है? इसमें टर्म एंड कंडीशन है। जैसे आज हमारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, संगठन में रजिस्ट्रेशन कराता है और जस्ट 3 महीना यानी कि 90 दिन के बाद उसके साथ किसी भी क्रिटिकल कंडीशन होता है, जैसे पैर हाथ टूट जाना एक्सीडेंट के माध्यम से, किसी का ऑपरेशन हो जाना, किसी को हार्ट अटैक हो जाना, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाना, किसी के घर में आग लग जाना। कोई अपने घर में लुका लगा के आग नहीं लगाता है, लग जाता है। यदि आपातकाल हो गया ना, वो इमरजेंसी किसी तरह से लग गया घर में आग, तो घर में आग लग गया तो उस बेचारे का तो सारा खाने पीने का सामान जल गया। अब जल गया तो उसको व्यवस्था चाहिए ना, तो यदि हमारे संगठन का सदस्य है तब हमारा संगठन उसको, यदि वो 90 दिन पुराना सदस्य है तो उसको 15,000 रुपया का मदद करता है। ये 90 दिन से लेकर के 1 साल के बीच यानी कि टोटल 9 महीने के अंदर उसको 15,000 रुपया सहायता राशि दिया जाता है। वो भी 24 से 48 घंटे के अंदर दिया जाता है, 72 नहीं जाता है, 24 से 48 घंटे को उसको दिया जाता है। आपका पैसा कितना लगा था संगठन के अंदर? अब ये मिला ना 15,000, भगवान न करे, ऊपर वाला न करे किसी के साथ अनहोनी हो, लेकिन हो ही जाता है। हम यहाँ से घर जाएंगे सुरक्षित, कोई लिख के दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता है। ये चीज है। जब 1 साल आपका पूरा हो जाता है इस संगठन के अंदर, 1 साल के बाद आपके साथ कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होता है, वही जो अभी हमने बताया, वो सारा समस्या में से कोई भी समस्या हो जाए तो संगठन आपको 1 लाख रुपया तक मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन 1 लाख रुपया यूं ही नहीं दे देगा, उसके पीछे एक शर्त लग जाता है। अब शर्त क्या लगता है? जैसे आप इस संगठन से जुड़े, 1 साल पूरा हो गया, आपके साथ किसी प्रकार का अनहोनी हो जाता है, अनहोनी होने के बाद आपके यहाँ 50,000 रुपया खर्च हो गया आपके शरीर के अंदर, तो संगठन कहता है कि भैया जितना खर्चा करोगे उतने देंगे। 15,000 के बाद आप जो भी खर्च करिएगा उतना ही मिलेगा, 1 लाख डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपका 60,000 खर्च हुआ 60 मिलेगा, 80 खर्च हुआ 80 मिलेगा, 70 खर्च किए 70 मिलेगा, अब 35 खर्च किए 35 मिलेगा। अब ये नहीं कि 1 लाख लिखा हुआ तो 1 लाख मिलेगा, नहीं, आपका जितना खर्च है उतना ही मिलेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत है? अब आगे की ओर बात करते हैं। जैसे ये संगठन आपको इतना लाभ देने के बाद अब आपको माइक्रो फाइनेंस की भी सुविधा देती है। यहाँ माइक्रो फाइनेंस में आपको 2250 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन देता है, ठीक है। यहाँ अभी मान के चलिए आप मार्केट में कहीं भी लोन लेने जाइएगा तो क्या लगता है लोन का रेशियो कितना % ब्याज होना चाहिए सर? 10%, 12%? जीविका से 10-12% लगता है ना, साल का 12%। जीविका में आप कहीं भी लोन लेने जाइएगा तो मिनिमम 12% से कम लोन नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा संगठन आपको भी लोन देता है और 0% ब्याज दर पे लोन देता है। क्या इस लोन को लेना चाहिए? 0% यानी कि कभी भी इसमें ब्याज इंक्लूड नहीं होता है और ऊपर से आपको 20% सब्सिडी भी दिया जाता है। आप देख सकती हैं यहाँ लिखा है ना, सूक्ष्म वितरण सब्सिडी 20%। जैसे आप यहाँ से 2 मिनट रुक जाइए, जैसे आप यहाँ से लोन लीजिएगा 100 रुपए का, कितना का? 100 का, आपको केवल 80 रुपया जमा करना है, 20 रुपया आपको छोड़ दिया जाता है। 20% छूट का मतलब 20 रुपया छोड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है इस लोन को लेना चाहिए? लेना चाहिए। 100 रुपया मिला, आपको 80 रुपया जमा करना है। हम भी 1 लाख का कर्जदार है, 1 लाख का लोन मेरा चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो 1 लाख रुपया हम लिए हैं तो हमको जमा भी तो करना है, हमको 80,000 में जमा करना। 20,000 रुपया तो सॉलिड बच रहा है। हम यदि दिल्ली पंजाब जाएंगे, कहीं जाएंगे काम करने के लिए, हमको लगता है 2 महीना मजदूरी करेंगे तब हमको 20,000 रुपया बचेगा, यहाँ हमको 1 महीना में 20,000 रुपया बच गया। ये ना अच्छा है। लोन लेकर, कर्ज लेकर के हम खुश हैं। आज तक कर्ज लेकर के लोग दुखी होता है, लेकिन ये कर्ज लेकर भी आप खुश हो सकते हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस समझते हैं कि ये लोन दिया कैसे जाता है।
यहाँ पहला लोन आपको 2250 रुपए का दिया जाता है, जिसमें आपको केवल 1800 रुपए जमा करने हैं, 450 का बचत है। बढ़िया है ना। लेकिन शर्त यहाँ लगता है, सबको लोन नहीं मिलता है, कंडीशन फंस जाता है, क्योंकि हर जगह कंडीशन लगाना जरूरी है, क्योंकि आपसे हमारा कभी लेन देन का कारोबार है नहीं, हम आपको ना कभी 1 रुपया दिए हैं, ना आप हमको कभी 1 रुपया दिए हैं, तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर यह होता है, आपको एक समूह का निर्माण करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे, आप लोग अपने में बतियाइएगा मत, अपने में बतिया लीजिएगा, सब मीटिंग खराब हो जाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा, समझ पाएगा। प्लीज कॉल मत कीजिए, समझिए पहले बात को। क्वेश्चन के लिए हम समझ देंगे, जितना दबा के क्वेश्चन करना होगा करिएगा, लेकिन कम से कम मेरा बात सुनिए। अब देखिए यहाँ लोन लेने के लिए क्या है, आप लोग में से कोई व्यक्ति लोन लिए हैं क्या, जीविका में जुड़ी है, कोई भी व्यक्ति जीविका से जुड़ी है। आपके जीविका में हम अकेले जुड़ना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्यों, लोन हम लेंगे और कर्जा हम भरेंगे, तो बड़ा आदमी खोजने की क्या जरूरी, लेकिन जरूरी है। रीजन यहाँ है कि एक आदमी बेमान हो सकता है, लेकिन 11 गो का समूह है तो 11 बेमान हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सब दूध का धुला हुआ है, हम भी बेमान है, सब बेमान दुनिया में है, बहुत लोग बेमान है, लेकिन बहुत ईमानदार है, उसी चलते धरती टिका हुआ है, उसी ईमानदार के चलते धरती टिका हुआ है। तो सब तेज है दुनिया में, जो पैसा बांटने आया है वो भी तेज है। वो क्या करता है, टर्म एंड कंडीशन लगाता है कि कम से कम 3 आदमी का समूह तो बना सकते हैं। मुर्दा को कई आदमी चाहिए शमशान घाट वहां पहुंचाने के लिए, जगह तक 4 आदमी, हम तो जिंदा है ना, 3 तो मिल जाएगा। मुर्दा कहीं मर जाए, हम यहाँ मर जाएंगे, आपका दायित्व तो क्या बनता है, कम से कम 4 आदमी उठाइए, ले जाके कहीं और फेंक दीजिएगा। नहीं, एगो बात का बात हम बोले, यदि हम मर जाएंगे तो दायित्व तो यहाँ का लोग बनता है ना। तो हम हिंदू हैं, तो हिंदू का हाथ में कलावा है, तो कम से कम किसी हिंदू के यहाँ पहुंचा दिए, भाई तुम्हारा बिरादर है, जला दो इसको। यदि हम मुसलमान हैं तो यहाँ पर आप लोगों का फर्ज बनेगा कि इसको जाके कहीं मिट्टी दे देते हैं, है कि नहीं। तो 4 आदमी कंधा देने के लिए चाहिए ना, तो ऐसा थोड़े कि टंगड़ी में रस्सी बांधेगा, मोटरसाइकिल से खींचा ले फेंक देगा। इंसानियत के नाते तो कम से कम लोग का फर्ज ये बनता है कि नहीं, इसको एक जगह पर दे दें। तो वो चीज है, यदि हम जिंदा है तो 3 आदमी तो मिल ही जाएगा। 3 आदमी यदि आपके संगठन के अंदर आता है तो संस्था आपका लोन स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे आपका टोटल 11 आदमी आपके साथ हो जाता है, तब आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब पूछिए कैसे मिलता है। 1800 रुपया जैसे आप जमा कर देते हैं संगठन में, तब संगठन आपको 5000 रुपए का लोन देती है, जिसमें आपको 4000 जमा करना, 1000 बचत हो गया। जैसे ही 4000 आप जमा कर दीजिएगा, तब आपको 10,000 का लोन मिलेगा, जिसमें 8000 जमा करना है, 2000 बचत। फिर इसको 8000 को जमा कर दीजिएगा तो 25,000 का लोन देगा, जिसमें आपको 20,000 जमा करना है, 5000 रुपया बचत है। इसके बाद जैसे इसको जमा कीजिएगा तब 50,000 मिलेगा, जिसमें 40 जमा करना है, 10,000 बचत है। और एक एक आदमी का देखिए समूह में बढ़ते चला गया, 3 था, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11। 10 लाख तक पहुंचने के लिए 11 मेंबर चाहिए बस। धीरे धीरे आप 10 लाख तक पहुंच जाइएगा, और उसमें आपको 8 लाख देना है, 2 लाख सब्सिडी है। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करके संगठन से 3,88,450 रुपया यहाँ से आप साल भर में यदि लोन ईमानदारी से भर दीजिएगा, तो यहाँ से 3,88,450 रुपया बचत हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से। अब ले लिए तकिया में पैसा लेके सुतल है, पैसा देवे नहीं करे, मन हो जाता है लोग को, बेमानी होगा। अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, जो किसी को 25,000 का लोन हो गया है, दे ही नहीं रहा है। संगठन उसको कोई तगादा करने नहीं जाता है, ना उसके दरवाजे पर कोई जाता है। लेकिन भैया 25 लेके तुम शांत हो जाओ, 50 का ख्वाब छोड़ दो। नहीं देखिए, अरे ठीक है, नहीं इसमें क्या है कि आपको देखिए दीजिएगा तब ना अगला लीजिएगा, देवे नहीं किया लीजिएगा कहाँ से। हमारा संगठन कहता है कि ये वाला बेईमानी कर लिए तो अगला देवे नहीं करेंगे, यही इसलिए संगठन उसको बंद कर दिया वहां से। मीटिंग में हुआ है 25 देगा तब ना 25 देगा तब 50 मिलेगा, 50 देगा तो लाख मिलेगा, लाख देगा तो 2.5 लाख मिलेगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे उसको लोन का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये जीवन दान का प्लेटफॉर्म है। और देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को बताते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, यूएनसीए फाउंडेशन, नीति आयोग, भारत सरकार एवं भारत सरकार द्वारा पंजीकृत। ये इसका मतलब होता है ये 12A ATG से रजिस्टर्ड है। 12A ATG यानी कि होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वहां से रजिस्टर्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको RBI बोलते हैं, वहां से रजिस्टर्ड है। MSME से रजिस्टर्ड है। अन्य बहुत सारे कागजात है जिनको एनजीओ को चलाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन ये मेंटेन करके संस्था अपने भारत के अंदर काम कर रहा है 2019 से।
ठीक है। अब बात करते हैं आपका सवाल जवाब का सिलसिला। ये ह्यूमन राइट एंटी करप्शन मेंबरशिप, जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ कोऑर्डिनेटर बन जाता है तो उसको ह्यूमन राइट एंटी करप्शन मेंबरशिप का कार्ड भी दिया जाता है और वो ह्यूमन राइट के लिए काम भी कर सकता है। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो हमसे पूछिए, हम जवाब देने के लिए खड़ा है। यही तक था प्रोग्राम इसका। आप लोगों को जो लाभ मिलता है, अच्छा कैसा लगा ये प्रोग्राम, कैसा लगा? 1500 में किसी का 5-10 कट्ठा जमीन नहीं है, रजिस्ट्री होगा। जितना मिला बहुत अच्छा है। अब आप लोगों का कुछ सवाल है तो पूछिए सर। आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। हमारे एसोसिएट हैं वो भी पूछो। वो जो बनाया 3 वोट उससे पैसा नहीं लेगा वो? देखिए एक नहीं देगा, 3 वोट को पैसा जमा करना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे इस संगठन के अंदर आप 3 आदमी को लाते हैं तो उन तीनों व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। उसको नहीं, उससे पैसा नहीं मांगेगा। कौन पैसा? वो 15-2250 में हिस्सेदारी। वो बनाया पैसा कर्ज दिया है आपको, कर्ज दिया 4 आदमी आपको कर्ज, आप कर्ज नहीं 3 आदमी उसको कुछ नहीं करेगा। नहीं उसको क्या करना है, उसको कोई जरूरी नहीं है।